हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, डेली सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यह पूरी तरह से चाइना और हांगकांग के रिलेशन के बारे में है। आप सबने हमेशा न्यूज वगैरह में देखा होगा कि चाइना और हांगकांग के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट चलता रहता है। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है, देखिए जो करंट की न्यूज है वो सिर्फ यह है कि हांगकांग के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था जिम्मी लाई। हांगकांग के हैं जिम्मी लाई नाम के व्यक्ति। इनकी एप्पल डेली नाम की अखबार कंपनी थी। क्या किया गया कि चाइना की सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि ये चाइना के विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बेसिकली ये कहां के थे? हांगकांग के थे। अगर हम लोग चाहते हैं तो ये पूरा टॉपिक एक लाइन में समझ लेते हैं कि जिम्मी लाई कहां के हैं? हांगकांग के हैं। क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? क्योंकि चाइना के विभाजन के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि अगर ये तो हम लोग जान लिए, लेकिन चाइना और हांगकांग के बीच में वह कौन सी बात है जिसकी वजह से हमेशा विवाद होता रहता है। आप सबको पता होगा साल 2020 में चाइना के द्वारा क्या लाया गया? नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाकर वहां पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया गया कि हांगकांग के जो व्यक्ति हैं वो अब स्वतंत्र नहीं है, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हांगकांग की हिस्ट्री क्या है, कब से यह बना, क्या यह पहले चाइना का ही पार्ट था या किसी रीजन से यह अलग हुआ या अलग से ही यह एक राष्ट्र था जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ठीक, तो इसे समझने के पहले हम लोगों को एक चीज पर ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट देखते हैं तो उसका जन्मदाता कौन है? तो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज है। ठीक, कैसे? अगर आप लोग इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखें तो विभाजन हुआ किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि यहां उनकी सत्ता थी। ठीक, साल 1947 के पहले यहां पर अंग्रेजों का सत्ता था। अगर उसके बाद हम लोग देखें कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो डिस्प्यूट इतनी तेज चल रही है, उनके विभाजन में भी ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक, सेम इसी तरह से चाइना और हांगकांग के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें भी ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान है। समझने का प्रयास करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। इंपॉर्टेंट समझ में आई? अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट समझेंगे। टाइम था 1839 का। इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। ध्यान से सुनेंगे, हिस्ट्री से जोड़ के मैं बता रहा हूं। 1839 में इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। इन्होंने क्या किया? चाइना से चाय और चीनी का व्यापार शुरू कर दिया। आप सबको पता होगा, मैं रिकॉल करवा दूं, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो इंडिया में 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसके माध्यम से कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गए थे। साथ ही साथ चाइना से व्यापार और चाय का व्यापार जो था उस पर कंपनी का एकाधिकार छोड़ दिया गया था। और उसी चार्टर के तहत इंडिया में ईसाई मिशनरी भी आए थे। इंडिया में शिक्षा के लिए लाख रुपए खर्च किया गया था। बहुत सारे बदलाव हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में आप लोग देख सकते हैं। यहां जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हांगकांग के विभाजन से संबंधित अगर बात देखें तो इंडिया से भी जुड़ी हुई है। रीजन क्या है कि जब 1813 के चार्टर में कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, नियंत्रण बोर्ड को दिया जाता है, उसके बाद चाइना और चीन का जो व्यापार है, सॉरी चीनी और चाय का व्यापार जो चाइना के साथ चलता था उस पर इसका एक अधिकार छोड़ दिया गया। तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे उन्होंने चाइना से चीनी और चाय मंगाना शुरू कर दिया। तो ये क्या चाहते थे कि उसके बदले में ये रोकड़ा दें, लेकिन वहां के जो लोग थे, चाइनीज थे, उन्होंने कहा कि हमें रोकड़ा नहीं चाहिए, इसके बदले में हमें चांदी दे दीजिए आप। ठीक, सिल्वर। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत दिमाग लगाते थे क्योंकि विभाजन उन्हीं की देन है। ठीक, उन्होंने क्या किया कि वहां के लोगों को अफीम की लत लगाना शुरू कर दिया। इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अफीम युद्ध कब हुआ था। कई बार यूपीएससी में पूछा गया, कुल 3 युद्ध हुए थे अफीम पर। ठीक है, तो टॉपिक पर आइए। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले हम लोग लोकेशन समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक, चाइना कहां पर है? ऐसे करके चाइना है। ठीक, ऊपर चाइना है। तो जो हांगकांग है, हांगकांग की लोकेशन पड़ती है साउथ चाइना में। यहां पर साउथ चाइना सी है। तो ये इंडिया से क्या करते थे? मलक्का जल संधि होकर जाते थे कहां? चाइना। और चाइना में करते थे यह व्यापार काहे का?
चीनी का और चाय का। उन्होंने कहा कि इसके बदले में हमें सिल्वर दो, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके बदले में इन्होंने इंडिया में और अपने जितने औपनिवेशिक देश थे वहां पर अफीम की खेती शुरू करवा दी और अफीम की लत लगाने लगे चाइनीज लोगों को। चाइना में अफीम को एक तरह से बैन किया गया था कि अफीम वहां पर नहीं चलेगी, लेकिन अंग्रेजों ने यह दिमाग लगाया कि अगर हम लोग इन्हें अफीम की लत लगा देते हैं तो चाय और चीनी का व्यापार हमारा सस्ता हो जाएगा। वहां के जो राजा थे उन्होंने मना किया, ठीक, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अफीम की सप्लाई की और लोगों ने पूरी तरह से उसका यूज किया और इसके आदी हो गए। तो इसका परिणाम क्या निकला कि आगे चलकर चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ। टाइम पीरियड कौन सा है, 1839 और 1842। 1839 से लेकर 1842 तक चाइना और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ, ठीक है। उसका परिणाम क्या निकला, अगर हम लोग बात करें तो यह जो युद्ध था ना, यह अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही से हांगकांग का विभाजन होता है, आप लोग समझेंगे। देखिए, अंग्रेज इंडिया में शासन कर रहे थे, चाइना से चीनी और चाय का व्यापार कर रहे थे। चीनियों की डिमांड थी कि इसके बदले में हमें सिल्वर दिया जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी ज्यादती दिखाई और उन लोगों को अफीम की लत लगा दी और अफीम की सप्लाई करने लग गए। तो इस वजह से जब लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो कंपलसरी हो जाता है उनके लिए, ठीक, नशा एक तरह से। तो ये क्या करने लगे, खुद ही डिमांड करने लगे। तो वहां का जो राजा था उसने देखा कि जो प्रजा है हमारी पूरी तरह से अफीम की लत इन्हें लग रही है, इससे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसने अंग्रेजों को भगाना चाहा, लत छुड़ानी चाहिए, इसके लिए युद्ध हुआ। तो युद्ध कब हुआ, पहला युद्ध था, याद रखेंगे, 1839 से 1842 तक चला और इसमें क्या हुआ, चाइना पूरी तरह से पराजित हो गया, अंग्रेजों की विजय हुई और इसी को बोला जाता है पहला अफीम युद्ध। याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न बनता है कि पहला अफीम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो साल 1839 से 42 के बीच में चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई, चाइना का जो राजा था वह पराजित हो जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक, यहां पर जो एरिया है, ध्यान से सुनिए, ये पहले चाइना का ही था, जो हांगकांग है आज का, ये पहले चाइना का ही था। लेकिन जब इन्होंने युद्ध में इसे जीता चाइना को, तो क्या कहे कि यहीं से तो हम व्यापार करते हैं साउथ चाइना सी से, और साउथ चाइना सी में ही हांगकांग की लोकेशन है, तो उन्होंने इस पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक। कब किया, 1839 से 1842 तक युद्ध चली। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसका नाम दिया गया हांगकांग, जो आज प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से दो और अफीम युद्ध हुए। अगर प्रश्न बनता है कि विश्व में कुल कितने अफीम युद्ध हुए, तो वो 3 हुए। किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में। और उसमें पहला कब हुआ, 1839 से 42 में। इसका परिणाम क्या निकला कि नानजिंग की संधि हुई, ठीक है, ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और चाइनीज के बीच में क्या हुआ, नानजिंग की संधि हुई। यह याद रखेंगे आप लोग, यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न कई बार बना है, ठीक, कि नानजिंग की संधि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो 1839 से 42 वाले प्रथम अफीम युद्ध में ब्रिटिशर्स और चाइनीज के बीच में यह हुई थी और इसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने चाइना का एक भाग कब्जा किया और उसका नाम हांगकांग पड़ा, ठीक। जब दूसरा युद्ध हुआ अफीम के लिए 1856 में, तीसरा हुआ 1898 में। तो इससे लगे हुए कई द्वीप थे, साउथ चाइना सी में कई द्वीप थे, ठीक, आइलैंड थे, उस पर भी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट से इन्होंने एक ट्रीटी की और 99 ईयर के लिए इसे लीज पर ले लिया, ठीक। इसे पूरी तरह से उन्होंने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया चाइना से, कि 99 साल तक हम यहां पर कब्जा रखेंगे, हम यहां पर शासन करेंगे, उसके बाद हम आपको सौंप देंगे। तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि आज का जो हांगकांग है, पहले वह चाइना का ही एक भाग था, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका विभाजन किया गया और उस पर उन्होंने शासन चलाया। कब तक, तो 1997 तक उन्होंने शासन चलाया है। कैसे समझेंगे, जब 1998 में ट्रीटी हुई कि 99 सालों तक के लिए हमें दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। तो 1998 में अगर हम लोग 99 जोड़ेंगे तो 97 आएगा। 1997 तक ब्रिटिशर्स ने इस पर शासन किया और 1997 में फिर इसे चाइना को इन्होंने क्या किया, वापस किया और यह संधि भी रखी उनको कि आप अगले 50 सालों तक, कब तक,
अगले 50 सालों तक आप वही रूल और रेगुलेशन यहां पर लगाएंगे हांगकांग पे जो हमने लगा रखे थे, ठीक। लेकिन आप लोगों ने देखा कि ये जो हिस्ट्री है हांगकांग की पूरी तरह से चाइना से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ कोई अलग कंट्री नहीं था, ना है ही। अब भी चाइना इस पर अपना सत्ता जमाए हुए है। पहले भी चाइना का एक पार्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका विभाजन किया गया। जैसे इंडिया जो आज का पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वो पहले इंडिया ही हुआ करता था। 1947 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होता है। 1971 में जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश के रूप में मुक्ति वाहिनी के द्वारा आजाद करवाया गया, ठीक। तो वो सारी हम लोग हिस्ट्री में देख चुके हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने इसका विभाजन किया। फिर 99 सालों के बाद 1997 में चाइना को इस पर अधिकार दिया। तो अब आते हैं हम लोग करंट इश्यूज पर, ठीक। हिस्ट्री हम लोगों ने समझ ली कि हांगकांग बना कैसे और उसे बनाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था। उनका मकसद यही था चाय और चीनी का व्यापार, बदले में अफीम की लत लगाना। 3 युद्ध हुए, तीनों युद्ध में, जिसे अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, चाइनीज पराजित होते हैं, ब्रिटिशर्स जीतते हैं और उन्होंने नानजिंग की संधि की, जिसके माध्यम से सारे द्वीपों को जीतकर 99 साल तक के लिए हांगकांग को लीज पर ले लिया। 1997 में वो छोड़कर जाते हैं तो वहां पर एक पॉलिसी आती है, कौन सी, 1 नेशन 2 स्टेट। मतलब कि राष्ट्र एक होगा लेकिन शासन 2 प्रकार से वहां चलाया जाएगा, हांगकांग का अलग और चाइना का अलग। रिपब्लिक चाइना जो है उसका अलग चलाया जाएगा। लेकिन साल 2020 में शी जिनपिंग की सरकार है, उन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ ला दिया वहां पर। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ का पर्पज ही यह था कि पूरी तरह से हांगकांग पर अपना नियंत्रण कर लिया जाए और इसी के तहत जिम्मी लाई को जेल हुई है। समझेंगे कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया, इसके माध्यम से क्या क्या शर्तें थोपी गई हांगकांग के लोगों पर। पहला, सेसेशन लगाया गया। सेसेशन का मतलब यह है कि आप विभाजन की बात नहीं कर सकते। चाइना के विभाजन की अगर आप बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के तहत एप्पल डेली अखबार के संपादक जिम्मी लाई को जेल हुई है। उसके बाद आता है सबवर्जन, ठीक है। सबवर्जन का आशय यह है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए रूल और रेगुलेशंस हैं, जो कानून है, उसे आप फॉलो करिए। जो रिपब्लिक चाइना लागू कर रहा है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे फिर भी आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 2 पॉइंट्स हुए। तीसरा आया कौन सा, टेररिज्म। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या आतंकवाद में आप संलग्न हैं, किसी तरह से उन्हें आप सहायता पहुंचा रहे हैं, तो भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद आता है क्लोजर। इसका मतलब यह है कि आप चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं कहीं पर भी। आप ऐसा करिए जैसे हांगकांग के लोग हैं, फॉरेन में कहीं जाएं और चाइना के अगेंस्ट बोलने लग जाएं, और अगर वहां की गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो हांगकांग का है और बाहर जाकर वह चाइना के अगेंस्ट बोल रहा है, तो उससे भी वह धारा लगाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। यूपीएससी में साल 2019 में यूपीएससी के साल 2020 में प्रश्न बन चुका है यहां से, ठीक है। यह ला कब लाया गया, तो 2020 में ही लाया गया था और पूरी उम्मीद है कि 2021 के एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। यह पूछ लेगा कि चाइना ने हांगकांग के लिए कौन सा लॉ लागू किया, तो वो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और इसके तहत क्या क्या शर्तें रखी गई, पहला सेसेशन, सेकंड सबवर्जन, थर्ड पे टेररिज्म और फोर्थ पर आता है कोलिजन, ठीक है। पहले का आशय क्या है, विभाजन की बात ना करें। दूसरे का आशय क्या है, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करें। तीसरे का आशय क्या है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा ना दें। चौथे का मतलब क्या है कि आप वहां के द्वारा जो लोग हैं कहीं पर भी चाइना के अगेंस्ट ना बोले। तो ये था पूरा कहां का, हांगकांग की हिस्ट्री थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट पकड़ के चलेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहां पर नोट के रूप में लिख भी दिया है, आप लोग नोट से इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।